दोस्तों, क्या आपके दिल में भी फेयर एंड लवली का ऐड देखकर ये ख्याल आता है कि ये बनती कैसे है? आखिर कैसे बनते हैं शैम्पू, फाउंडेशन जैसे प्रोडक्ट्स? अक्सर हम अपने बालों को धोने के लिए शैम्पू को यूज़ करते हैं। लड़कियां खास तौर से फेयर एंड लवली जैसी क्रीम यूज़ करती हैं। मेकअप में फाउंडेशन का इस्तेमाल होता है। ऐसे कितने ही प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज़ करते हैं। ये सवाल भी बहुत से लोगों के मन में उठता होगा कि ये प्रोडक्ट किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं और इनकी मेकिंग प्रोसेस हमारे लिए कितनी सेफ होती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज हो तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन तमाम उत्पाद के मेकिंग प्रोसेस से जुड़ी जानकारी और उनके विजुअल्स। आइए चलते हैं इन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री में और देखते हैं आखिर ये बनते कैसे हैं। नंबर 1, फेयर एंड लवली मेकिंग प्रोसेस। फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनमें डिस्टिल्ड मोनोग्लिसराइड, सिट्रिक एसिड, सिटाइल अल्कोहल, स्ट्रेल अल्कोहल, ब्यूटिलिड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, कार्बोपोल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल, पैराडीन, एलोवेरा और डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है दूध। सबसे बड़े मिक्सर में दूध को मिनरल वाटर में मिलाते हैं और फेयर एंड लवली के सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर उसे मिक्स कर देते हैं। ये मिक्सचर क्रीम के फॉर्म में तैयार होता है। फिर उसे एक बड़ी सी मशीन की सहायता से क्रीम छोटे छोटे ट्यूब्स में पैक होकर बाहर निकलती है। पहले से तैयार इन ट्यूब पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, इंग्रेडिएंट्स जैसी सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है। फिर कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इन ट्यूब्स को पैकेजिंग के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद फेयर एंड लवली क्रीम पेस्ट के फॉर्म में बाजार में आने के लिए तैयार रहती है। नंबर 2, शहद मेकिंग प्रोसेस। शहद या हनी एक गुणकारी और हेल्थी प्रोडक्ट है। ये नेचुरली मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसको तैयार करने के लिए मधुमक्खियों को तैयार किया जाता है, यानी उनकी फार्मिंग की जाती है। इसके लिए हनी तैयार करने वाली कंपनियां लकड़ी के बॉक्स बनवाती हैं, जिनमें मधुमक्खियों को रखा जाता है। फूलों से परागण इकट्ठा करके शहद बनाने वाली मधुमक्खियां लकड़ी के इन्हीं बॉक्स में रहती हैं, तो वे इन्हीं बॉक्स में शहद इकट्ठा करती हैं। जब इन बॉक्स में शहद इकट्ठा हो जाता है तो फिर धुआं करके मधुमक्खियों को दूर भगा दिया जाता है और लकड़ी के इन बॉक्स को कंपनी में ले जाते हैं, जहां सबसे पहले एक मशीन में डालकर शहद के ऊपर से वैक्स अलग करते हैं। फिर लकड़ी के उन बॉक्सों को घूमने वाली मशीन में फिट कर देते हैं। इसके बाद मशीन को घुमाते हैं। इससे शहद निकल जाता है, जो एक बड़ी मशीन में इकट्ठा होता है, जहां से इसे छोटी छोटी बोतलों में मशीन की सहायता से भरा जाता है। फिर उन बोतलों में कंपनी अपनी मोहर, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट जैसी सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वाले प्रिंटेड पेपर को चिपका देती है। इसके बाद ये हनी मार्केट में भेजती है बिकने के लिए। नंबर 3, पॉलिएस्टर क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस। हमने अपने यूज में प्लास्टिक को बड़े पैमाने पर शामिल किया है। हमारे यूज करने के बाद ये प्लास्टिक यूजलेस होकर यहाँ वहाँ पड़ा न रहे, इसलिए इसे रिसाइकिल किया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक की बोतलों और सभी तरह के प्लास्टिक्स को इकट्ठा करके कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है, जहां से ये क्रशिंग मशीन में जाता है और सारा प्लास्टिक क्रश हो करके बाहर आ जाता है। फिर इस प्लास्टिक को गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे कि ये साफ हो जाए, जहां से प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डालते हैं, जहां से ये प्लास्टिक पाउडर के रूप में बन जाता है। इसके बाद इस प्लास्टिक पाउडर को मशीन में डालकर धागों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर इन धागों को रील में इकट्ठा कर लिया जाता है। बाद में धागों की रील को कपड़ा बनाने वाली मशीन में फिट करके कपड़ा तैयार किया जाता है। नंबर 4, कपड़ा मेकिंग प्रोसेस। अगर आपको बेडशीट, कुर्ती, सलवार, पैंट, शर्ट जैसे क्लॉथ को देखकर लगता होगा कि इनको बनाना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स और हार्ड प्रोसेस होगी, तो ये आपका वहम है। दरअसल जिस रंग और डिज़ाइन का कपड़ा बनाना होता है, उस कलर की रील को मशीन में फिट कर देते हैं, जिसके बाद उस कपड़े की डिज़ाइन को मशीन के कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। इसके बाद बाकी का सारा काम मशीन खुद कर लेती है। वो स्वयं आपके डिज़ाइन का कपड़ा रील के माध्यम से तैयार कर लेती है।
भाई टेक्नोलॉजी का यही एक फायदा है कि उसने इंसानों के काम को काफी हद तक आसान कर दिया है और इंसानों को बेरोजगार। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नंबर 5, फाउंडेशन मेकिंग प्रोसेस। कॉस्मेटिक के मार्केट में फाउंडेशन की अच्छी खासी डिमांड है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके यूज करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार गोरा रंग पा सकते हैं। अक्सर मेकअप करने वाले आर्टिस्ट फाउंडेशन का उपयोग सबसे पहले करते हैं। टीवी सीरियल, ड्रामा वगैरह में काम करने वाले आर्टिस्ट भी अपने चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए फाउंडेशन का यूज करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इस फाउंडेशन को बनाते कैसे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सी मिक्सर मशीन में पानी यूज करते हैं और इसके बाद इसमें मिलाते हैं जिंक ऑक्साइड का पाउडर, फिर एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोकोआ पाउडर, ब्लैक पाउडर मिक्स करते हैं। इसके बाद शीपटल डालकर मिलाते हैं। इस मिक्सचर में कम या ज्यादा गोरा करने वाला केमिकल मिलाते हैं। पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये पैकिंग करने के लिए मशीन में डाला जाता है। पैकिंग के लिए ये पहले से प्रिंटेड ट्यूब में इसे भरकर ट्यूब को प्रेस कर देते हैं। ट्यूब के आउटर साइड पर कंपनी की सारी लीगल इंफॉर्मेशन पहले से प्रिंट रहती है। इसमें फाउंडेशन पैक करने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे की पैकिंग के लिए भेज देते हैं। कंप्लीट पैकिंग होने के बाद ये फाउंडेशन मार्केट में बिकने के लिए रेडी रहता है। नंबर 6, शैम्पू मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले एक मिक्सर मशीन में पानी लेते हैं और फिर इसमें सिटाइल एल्कोहल, सिफ्लिक एसिड लेते हैं और रंग के लिए पिगमेंट यूज करते हैं। सबसे आखिरी में इसमें यूरिया मिलाते हैं। इन सब का एक मिक्सचर तैयार कर इसे कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बोतलों में पैक कर दिया जाता है। फिर ढक्कन लगाकर बोतल के ऊपर कंपनी का नाम और सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वाला प्रिंटेड रैपर चिपकाकर आगे की पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां से ये माल रेडी होकर मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। नंबर 7, बेबी डायपर मेकिंग प्रोसेस। नन्हे मुन्ने बच्चे अक्सर कपड़े गीले कर दिया करते हैं, सोते समय बिस्तर गीला कर दिया करते हैं और इससे बचने के लिए हम डायपर का यूज करते हैं। डायपर न केवल सॉफ्ट होता है बल्कि इसमें नमी को सोखने की कैपेसिटी भी होती है। आइए देखते हैं आखिर डायपर बनते कैसे हैं। डायपर को बनाने के लिए फैक्ट्री में 2 रोल यूज होते हैं। ये रोल सेल्यूलस पल्प के होते हैं जो पॉलीप्रोपाइल और पॉलीथाइलिन से बनते हैं। बच्चों की यूरिन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें सोडियम प्रोपिलेट की लुगदी और पॉलिस्टर का यूज करते हैं। इसके बाद मशीन में प्रेस करते हैं। इससे मशीन एक प्रॉपर बेबी डायपर तैयार कर देती है, जिसे कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे बढ़ा देते हैं। वहां इस डायपर की पैकिंग की जाती है। पैकिंग कवर में ही कंपनी का नाम और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रिंटेड रहती है। वहां से ये डायपर मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ FMCG प्रोडक्ट की मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।